स्टूडेंट, आज की क्लास में बात होगी मैथ विद ट्रिक के अंतर्गत लाभ हानि का भाग 7वां। अभी तक हम लोगों ने 6 भाग में लगभग 60 क्वेश्चन देखा है और सभी भाग में मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है। अभी तक लगभग हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देख लिया है और उन क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं 1 से लेकर 6 तक का पूरा पार्ट को यहाँ पर रख दिया है, आप यहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा। भाग 7 में बात होगी, एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, देख लीजिए कि एक व्यक्ति है जो दो वस्तुओं को खरीदने का एक या तो रेट दिया रहेगा या बेचने का दिया रहेगा। मतलब या तो आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा या विक्रय मूल्य दिया रहेगा दो वस्तुओं का, ठीक है। उसमें से एक वस्तु को या तो वो खरीदेगा या बेचेगा, एक को हानि में बेचेगा और एक को लाभ में बेचेगा। यह हो सकता है दोनों को लाभ में बेचे या दोनों को हानि में बेचे, ठीक है। और अंत में आपसे ये कह देगा कि या तो हो सकता है दोनों वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य बराबर हो या दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, तो आपसे प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछेगा। या आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा तो आपको ओवरऑल प्रश्न में लाभ होगा या हानि होगा उसका प्रतिशत पूछेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक खरीदने या बेचने वाला व्यक्ति एक ही होगा, दो अलग अलग प्रकार से वस्तुओं को बेचेगा। एक को हो सकता है लाभ में बेचे, एक को हानि में बेचे। फिर आपसे हो सकता है दोनों का आपको क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछे या दोनों का आपको सेलिंग प्राइस पूछे। एक दिया रहेगा, एक ज्ञात रहेगा भाई, ठीक है ना। एक ज्ञात रहेगा और एक आपसे पूछेगा। और यदि दोनों दे दिया रहेगा तब आपसे पूछ लेगा लाभ या हानि का प्रतिशत। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन तो हमने देख लिया था। अब हमारे पास जो 448 रुपये है जो हमारा क्या है, खरीदी मूल्य है। खरीदा क्या बोला ना आपसे। अब उसने खरीद तो लिया, लेकिन उस जो 480 रुपये में जो उन्होंने जो दो सामान खरीदा है उसमें से एक वस्तु को वो हानि पर बेच रहे। देखिए मैंने -15% लिखा है और दूसरी को 19% लाभ पर बेच रहे, इसलिए मैंने उसको प्लस कर दिया। आपको 19% एक्स्ट्रा कमा के देगा, ठीक है। जब उन दोनों वस्तुओं को बेचता है तो वो जो बेचने वाला जो मूल्य है वो समान मूल्य पर बेच रहा है। मतलब यदि इसको जितने रुपए में बेचेगा, मान लो इसको 200 में बेच रहा है तो इसको भी 200 में बेचेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बेच कितने में रहा है, ठीक है ना। उनका बेचने वाला मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ज्ञात क्या चीज़ है। तो भैया एक को 15% हानि में और दूसरा को 19% लाभ पर बेच रहा है। चूँकि बेच रहा है तो हमको तो पता है कि ओवरऑल आदमी का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो भाई पहले वाला भी 100% होगा और दूसरा वाला भी 100% होगा। अब बेचने के दौरान 15% का नुकसान कर रहे हैं, मतलब इसके पास कितना बचेगा, 85% बचेगा। पहला वाला को मैं ए कह देता हूँ और दूसरा वाला का हो जाएगा 119%। चलो मैं इसको बी कह देता हूँ। चूँकि दोनों का जो बेचने वाला मूल्य है वो समान है, बराबर है, इसलिए मैं बराबर कर देता हूँ। यही हिंट है भाई। क्या कहता है कि एक को नुकसान में बेचता है, दूसरे को लाभ में बेचता है, लेकिन दोनों का जो बेचने वाला मूल्य है, बिक्री मूल्य क्या है, बराबर है। तो ये देखिए हमने ऐसे बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब हमको क्या कर लेना है, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। ये देखिए मैंने दोनों को लिख दिया है, 85A और 119B। अब हम क्या करते हैं, A अनुपात B एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 119 अनुपात 85, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 17 का पहाड़ा पड़े थे, 17 पंचे और ये हो जाएगा 17 सत्ते 119, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए A का भाग आया 7 और B का भाग आया 5। हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, तो दोनों वस्तुओं को वो एक साथ खरीदा था 480 रुपये में। तो मैं कहूँगा भाई कि 12 भाग को जो है 780 रुपये के हिसाब से देखिए, ये 7 5 12 और 12 की कीमत कितना है 780। तो एक का कीमत हो जाएगा 12 चौक 48, 40 रुपया हो जाएगा एक भाग की कीमत। यहाँ तक क्लियर है। उनका दोनों का क्रय मूल्य हमारा कितना दिया, 480, और यहाँ पे अनुपात में कितना था, 7:5, मतलब 12 हो जाएगा। एक का मान 40 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, दोनों का क्रय मूल्य बताना है। तो एक हिस्से में कितना आया भाई, 7 आया है। तो एक का क्रय मूल्य हो जाएगा 7 में 40 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 7 चौके 28, 280 रुपये।
और बी का कितना हो जाएगा देख लो भाई, 4×5 = 20 मतलब 200 रुपये। अब आप कहेंगे ये दोनों का क्या मिल गया आपको, ये विक्रय मूल्य रखा था, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि दोनों वस्तुओं का आपका बिक्री मूल्य समान है कि नहीं है। तो देखिए भाई, उसने रखा जरूर था 280 रुपये ए को, और मतलब ये हमारा निकला, और ये देखिए हमारा क्या निकल गया, बी का। टोटल हमारे पास कितना आ गया ना, 480 रुपये जी क्रय मूल्य जी, 480 रुपये उसने खरीदा था, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है ना, तो ये क्रय मूल्य आ गया भाई। इसको 280 में खरीदा, इसको उसने बंदे ने 200 रुपये में खरीदा था, और कुल मिला के उसका कितने रुपये में खरीदा था, 480 रुपये में। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए मैं आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं क्योंकि आपसे प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा है। दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिकी। अब देखिए 280 का आप 85% निकाल लीजिए, क्योंकि पहले वस्तु को 15% हानि पर बेचता है ना भाई। ये देखिए, ये 0 से 0 काट लो, ये 17 बार में जाएगा, और ये 2 बार में जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 5 का पहाड़ा, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 7 35, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। इधर आपका 14 बचा, इधर आपको 17 बचा है, तो 17 चौक, ठीक है। ये देखिए आपका यह 14 सत्ते कर लो, आपका इसको कर लो, एक ही मतलब 68 हो जाएगा। ये इधर 6 बचेगा, हासिल रही। और देखो 17 कम 17 और 6, ये देखो आ गया, ये हो गया ए का। अब चलिए इसको मैं बी का भी आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए हमको दोनों बराबर दिखाना है। दूसरा कितना, 200 रुपया, 200 रुपये को वो 119, ये देखो 0 से 0 से कट गया, और 2 का पढ़ा पड़े, 2 नहीं 18, ठीक है। ये यहाँ पे 238 है भैया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 238, ये देखिए ये बी का आ गया, और ये देखिए ये ए का आ गया था। दोनों का देख लीजिए विक्रय मूल्य समान है कि नहीं है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये चीज़ वहाँ पे प्रूफ करके नहीं देखना भाई। आपसे सिर्फ पूछा क्या गया था कि आपको क्रय मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य आपका समान दिया गया था, तो समान दिया गया था मतलब बराबर, इसलिए हमने वहाँ से बराबर को आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये हिंट करने के लिए उसने ये चीज़ दिया गया है कि आपका जो है सामान्य मूल्य पर बिका गया था। क्लियर है क्या। अब इसमें मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, आगे बढ़ता हूँ, एक और सेम क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए मैं एक स्पीड से बताता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए एक आदमी 2 घड़ी 650 रुपये में खरीदा, 2 वस्तु की कीमत 650 रुपये है। एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर। तो देखो भाई जो ए है वो हो जाएगा आपका 120%, और जो बी है वो हो जाएगा आपका 25% हानि मतलब 75%। क्लियर है क्या। और दोनों को कितने में खरीदा था, 650 में। कहता है कि दोनों घड़ी समान मूल्य पर बिकी, दोनों घड़ी समान मूल्य पर बिकी मतलब दोनों को जब 120% में बेचेगा और 175% में बेचेगा, तो दोनों का जो विक्रय मूल्य हो क्या है हमारा बराबर है। यही से हमको क्वेश्चन में हिंट मिला। अब हम ये अनुपात बी निकाल लेते हैं। तो ये देख लो भाई, आपको ये 15 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए 25 में तो जाएगा नहीं, 25 से 75 तो ठीक है, लेकिन 120 25 से पहाड़े में नहीं आता है, इसीलिए 15 पंचे 75, ठीक है। और ये 15 अट्ठे 120, तो ए अनुपात बी आ गया 5:8 आ गया। अब देखिए आपका जो विक्रय मूल्य का जो रेशियो है, ये हमारा जो है यहाँ से हमको बराबर का चिन्ह मिल गया ना, दोनों को विक्रय मूल्य पर बेचेगा। अब देखिए ए का हिस्सा कितना है 5 और बी का हिस्सा कितना है 8, कुल मिला के कितना हिस्सा बनेगा 13। और हमारे पास ज्ञात क्या है कि दोनों को खरीदी मूल्य कितना है 650। तो देख लो भाई 13 पंचे 65, मतलब एक भाग का कीमत कितना आ गया जी 50। एक भाग का कीमत कितना आ गया 50 आ गया। मुझे बी को ए को कितना देना है 5 भाग देना है, और बी को कितना देना है 8। तो देखो 50 का 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका 250 आ जाएगा। मतलब ए का क्रय मूल्य कितना 250 रुपये में, और जो बच जाएगा वो बी का हो जाएगा। फिर भी आप पहाड़ा पढ़ के देख लो, 0 का 0 और 5 8 40, मतलब देख लीजिए भाई बी ने जो दूसरा सामान खरीदा था वो 400 रुपये का था, और ए ने जो पहला सामान खरीदा था वो कितने का था 250 रुपये का था। क्लियर है क्या। तो यहीं पर बात खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि आपको क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, कितना सेकंड लगेगा इसको, चलो मान लेते हैं 40 सेकंड तो लगेगा, ठीक है। और स्पीड अच्छा रहता और आपको कम समय भी ये बन सकता है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देता हूँ, हालांकि आपको एग्जाम हॉल में प्रूफ करके नहीं दिखाना है। आने वाले क्वेश्चन में उस टाइप का भी क्वेश्चन है जिसमें मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा।
तो ये देखिए, पहले मैं इसे पूरा कंप्लीट करता हूँ। ये देखिए, अब चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके एक का दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा बी का ही चलिए देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का समान है तो बराबर आ ही जाएगा। बी का देखिए कितना आया, 400 रुपये आया। अब 400 रुपये का जो सामान है उस दूसरे वाले सामान को वो 25% हानि पर बेचता है, मतलब 75/100 कर लो, ये लो 0 0 ऐसे काट लो भैया, 4 5 20 और 4 7 28, तो देखो ये 300 रुपये आ गया, ये बी का हो गया। अब 300 रुपये देखिए ए का भी आएगा कैसे, भाई सामान खरीदा है वो 200 रुपये में, सॉरी 250 में, 250 रुपये का सामान है और 20% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 120/100, 0 0 काट दो, 12 5 60 और 12 दूनी 24 और 6 300। ये देखो ये भी 300 बेच रहा है, ये भी 300 बेच रहा है। हाँ, क्वेश्चन ये बनता कि ओवरऑल पूरे खरीदी बिक्री में आदमी को लाभ हुआ कि हानि, उसका प्रतिशत याद करो। तो देखो भाई, बंदे ने 300 में सामान को बेचा, खरीदा था 650 में, मतलब उस बंदे को 50 रुपये की हानि हुई। समझिएगा बात को, 650 में खरीदा और 600 रुपये में बेच रहा है, मतलब देखो भाई ये देखो 650 और गुणे में कर लो ऐसे 100, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी वहाँ तक तो आप देख ही लिए, कितना 50 रुपये की हानि हो रही है 650 रुपये में, ये लो कर लो भैया, ठीक है, 100/13, ठीक है। तो 13 7 98 और ये रहा। तो ओवरऑल यदि क्वेश्चन पूछता तो आपका क्या हो जाता भाई कि बंदे को नुकसान हुआ है 7 सही 2/13% का। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, एक चीज़ आपको अज्ञात रहेगा, ज्ञात करना, 2 चीज़ आपको गिवन रहेगा। तो जो दूसरा चीज़ है यहाँ पे, विक्रय मूल्य स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन उसने आपको हिंट कर दिया था कि आप क्वेश्चन को बना सको कि समान मूल्य, इसीलिए यहाँ पे हम बराबर लेके बना रहे हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग वैरायटी रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रकार के कम से कम 2 क्वेश्चन कराऊँ। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1250 रुपये 1250 रुपये में खरीदता है, फिर से क्रय मूल्य दे दिया है। एक को 5% की हानि पर, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है। पूरे घटनाक्रम में ना तो लाभ होती ना ही हानि होती, यही सबसे इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है। पूरे घटनाक्रम में ना लाभ होती ना हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है उसको आप नोट करिए। सबसे पहले देखिए भाई, 2 वस्तु है आपके पास, मान लीजिए पहले वस्तु को आपने 100 रुपये लाभ पर बेचा, 100 रुपये आपको प्रॉफिट मिला। तो दूसरा वस्तु को आप कैसे करेंगे कि पूरे घटनाक्रम में ना लाभ हो ना हानि, तो भैया दूसरे घटनाक्रम में आपको 100% क्या होगा, 100 रुपये की हानि होगी। तभी आपने जो भी यहाँ कमाया वो यहाँ पे आपका क्या हो गया, वो चले गया। तो आपके क्या हुआ, सिर्फ जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, ये समझ लीजिए। या आपको पूरे घटनाक्रम में कोई लाभ हानि नहीं हुई, यही मतलब होता है जब एक में जितना फ़ायदा हुआ हो उतना ही दूसरे में नुकसान हो जाए। क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा। ये उसी प्रकार से यदि मान लीजिए पहला में हानि हुआ होगा, मान लीजिए पहले हानि में आपने 120 रुपये का नुकसान हो गया, नुकसान मतलब हानि हो गया, लॉस हो गया, तो ऑब्वियस है आपको दूसरा सामान में 120 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ कमाना ही पड़ेगा। तभी आप कह पाएंगे कि मेरे को न तो लाभ हुआ ना ही मेरे को हानि हुआ। क्लियर है क्या। तो ये क्वेश्चन जो है और ज़्यादा सरल हो गया पिछले वाले की तुलना में। क्यों, क्योंकि इससे ये तो पता चल गया कि आपका लाभ और आपका जो हानि है वो क्या है, बराबर है। ना तो लाभ ना तो हानि का मतलब होता है आपका लाभ और हानि आपस में बराबर है, जितना का लाभ हुआ फायदा हुआ उतना क्या आपको नुकसान हो गया। तो क्वेश्चन एकदम आसान और सरल हो गया। कैसे, आपने कहा 5% की हानि हुई पहली स्थिति में, तो ये देखो भाई ने 5A लिख दिया मैंने, 5% पहले वाले को, और जो दूसरा वाला है उस पर आपने कहा 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, मतलब 5A जो है वो 20B के बराबर है। पहले वाले को नुकसान हुआ, दूसरे वाले को लाभ हुआ, मतलब ये हानि और ये लाभ आपस में क्या है, बराबर है। तो A/B बराबर हो जाएगा 4/1। यहाँ तक क्लियर है क्या। ये देखिए मैंने अच्छे से लिख दिया है, A/B बराबर 4/A। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 भाग, 5 भाग हुआ, और 5 भाग को कितने में खरीदा है, वो 1250 रुपये में। तो देखिए एक भाग की कीमत कितनी हो जाएगी, 250 रुपये। A को कितना मिलेगा, 4 भाग, और B को कितना मिलेगा, 1 भाग। ठीक है क्या। तो देख लो भाई 250 को जब आप 4 से गुना करोगे तो A को मिलेगा कितना, बिल्कुल ठीक 1000 रुपये मिलेगा, और B को कितने मिलेगा, 250 रुपये मिलेगा। तो ये देखिए हमारा क्रय मूल्य आपको मिल गया। आसान है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये। 2 घड़ी है, एक घड़ी का कीमत और ये दूसरी घड़ी है, तो दोनों को कितने में खरीदा भाई, वो 840 में खरीदा।
पहले वाले को 16% लाभ पर और दूसरे वाले को 12% हानि पर बेचा गया। तो देखिए कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि 116 बराबर 12 घट आएगा यहाँ से, तो हो जाएगा हमारा 88%, क्यों नहीं लिखा गया? तो भाई मेरे ये चीज़ कब लिखता मैं, जब मुझे पास विक्रय मूल्य से संबंधित जानकारी होता है, क्योंकि विक्रय मूल्य में लाभ हानि को बढ़ा घटा के करते हैं जी। यहाँ पे आपको स्पष्ट कह दिया है मेरे भाई कि लाभ और हानि आपस में बराबर हैं, कहीं पे लिखा नहीं है। लेकिन देखो ना जी, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। आप सामान खरीदने आप गए और आपने एक सामान में आपको मुफ्त करके लिख दिया था, 10% ऑफ कह दिया था मान लो। तो यदि 10% ऑफ किया मतलब आपने 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में खरीदा। तो दूसरे चीज़ में आप जब सामान खरीदते उसमें मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ को आप कितने में खरीदें कि आपको लाभ और हानि ना हो। तो इस बार आपने जो 100 रुपये का चीज़ था उसको आपने 110 रुपये में खरीदा। तभी देखिए भाई घर से आप लेके गए थे 100 रुपये का, ये 100 रुपये 200 रुपये, और आपने विक्रय मूल्य आपका जो खरीदे सामान तो 90 रुपये में इधर खरीदे, 110 में इसको खरीदे। तो कुल मिला के देखिए 200 रुपये आप घर से लेके निकले थे और 200 रुपये में ही आपने सामान बेच दिया। इस प्रकार से देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब बराबर होता है तभी क्या हो जाता है, आपको ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक में देखिए मुझे 10 रुपये का लाभ हुआ और एक में देख लीजिए मुझे 10 रुपये की हानि हुई। इसी चीज़ को आपको समझना है भाई। ये देखिए मैंने 2-3 उदाहरण देके समझाने की कोशिश किया है। एक बार वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिएगा यदि कुछ चीज़ क्लियर नहीं होता है। मतलब 16 का जो है वो 12 के हानि के बराबर है, 16% का लाभ और 12% की हानि। क्लियर है क्या? चलिए ए अनुपात बी कर लीजिए। तो देखिए ये 4 या 12 और 4 चौक 16 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए टोटल कितना हो जाएगा 7, और 7 भाग में बांटा गया है किसको, 840 को। तो एक का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए भाई, 12 मतलब 120 हो जाएगा, 12 7 84 जी। एक का मान आ गया 120। एक को कितना मिला है, एक को मिला है 3 भाग, तो 12 3 36 मतलब 360 रुपये, और बी मतलब 12 चौक 48 मतलब 480 रुपये। ठीक है क्या? तो देख लीजिए ए का क्रय मूल्य निकल गया, बी का भी क्रय मूल्य आपको निकल गया, और दोनों को जोड़ के देखेंगे तो देख लीजिए क्रय मूल्य भी बराबर हो जाएगा और विक्रय मूल्य भी आपका बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, यदि वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। आकाश 4 घोड़ा और 9 कुत्ता 13,400 रुपये में खरीदता है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वैरायटी का भाई, ठीक है। इस बार आपको एक या दो नहीं, इस बार टोटल आपके पास 13 सामान है, 4 जिसमें घोड़ा है और 4 जिसमें कुत्ते हैं, और कुल मिला के उसने 13,400 रुपये में इन सबको खरीदा है। कहता है कि यदि वह घोड़े को 10% लाभ पर बेचता और कुत्ते को 20% लाभ पर बेचता, तो उसे ओवरऑल मतलब कुल पर पूछ रहा भाई ना, मतलब इस 13,400 पर उसको 1880 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो एक घोड़े की कीमत पूछो। इसमें हम घोड़े की भी कीमत बता देते हैं और कुत्ते की भी कीमत बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रश्न आए एग्जाम में वो आपको घोड़े या कुत्ते दोनों में से किसी से पूछ सकता है। तो मैं दोनों बताऊंगा आपको। इस प्रश्न को 2 तरीके से बताऊंगा, एक आपको मिश्रण विधि से बताऊंगा और एक आपको प्रतिशत के तरीके से बताऊंगा। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। फिर से देखिए, भले ही 9 4 13 सामान खरीद रहे हो, लेकिन 2 प्रकार की वस्तु है यहाँ पे भी। पहले हम 2 घड़ी देखे, 2 रेडियो देखे, 2 वस्तु देखे, यहाँ पे भी 2 ही है भाई। भले ही कुत्ते की मत देखिए, एक प्रकार का तो ये डॉग ही है ना, डॉग एक हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका हॉर्स हो गया, है ना। भले ही डॉग आपके पास 4 है और आपके पास डॉग कितने 9 है और हॉर्स आपके पास 4 है, लेकिन है तो वो डॉग और हॉर्स ही ना। तो देखिए पहला जो प्रकार है हमारा, तो वो जो घोड़ा है उस पर वो 10% का लाभ लेता है, और जो आपके पास कुत्ते हैं उस पर 20% का लाभ लेता है। अब यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन में स्पष्ट कह दिया है कि कुल पर उसे 1880 रुपये का लाभ मिलता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ठीक है भाई, हमारे पास एक 10% है और ये 20% है। ये एग्जैक्ट कितना प्रतिशत का माल है हमको नहीं पता, ठीक है। मतलब ये जो हमको मिला है वो एग्जैक्ट कितना प्रतिशत हमको नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि 10% से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई 10% तो बंदा अकेले यही कर रहा है, मतलब उसको तो घोड़े से ही 10% मिल जा रहा है ना, और 20% ये। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 10 + 10 कर लेते हैं समझने के लिए मात्र, कि भाई कम से कम 10% तो मिला ही मिला होगा। तो देखिए यदि मैं 1340 का 10% निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 13,400 का तो 1340 हो जाएगा मेरा 10%। 10% कैसे निकलता है मैंने आपको पहले भी एकदम ट्रिक बता दी कि आखिरी के एक जीरो काट दो 10% निकल जाता है। ठीक है, समझिएगा बात को। तो देखिए आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है आपको 1880,
और यदि मैं कहूँ इसका 10%, तो 10% मैंने अभी आपको बता दिया कितना हो जाएगा, 1340 हो जाएगा। तो देखिए भाई 1340 यदि मैं 10% हटा दूँ तो मुझे जो है कितना मिलेगा और कितना बच गया। कहने का मतलब है आपको मिलना था 1880 कुल प्रॉफिट, जब मैं 10% निकाल रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 1340। तो कितना बच गया, 045, अरे देखो 540। ये जो 540 मिला है वो एक्स्ट्रा बच रहा है ना जी, और वो एक्स्ट्रा किसका बच रहा है, तो भैया मेरे देख लो घोड़े का 10% तो हमने यूज़ कर लिया, कुत्ते का जो 20% था उसमें से हमने 10% निकाल लिया, बचा कितना 10%, किसका, कुत्ते का। तो कुत्ते का 10% का मान कितना है, 540। समझ में आया क्या। चलिए तो देखिए 540 जो है वो 10% का मान था, तो 100% कितना हो जाएगा, दोनों पक्ष में एक जीरो बढ़ा दिए, मतलब 9 कुत्ते की कीमत 5400 है। क्लियर है क्या यहाँ से। अब आपको एक का अगर पूछता क्वेश्चन में, तो एक तो 9 का मान यदि भाई 5400 है, तो एक का मान तो 9 छक्के, ठीक है। ये देखिए एक की कीमत कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। 9 छक्के 54, 600 रुपये। चूँकि मुझे किसका चाहिए, घोड़े का चाहिए। अब ये बताओ भाई, आपने ओवरऑल 13,400 खर्च किया था, जिसमें से 5400 आप निकाल दो। क्यों, क्योंकि 5400 का तो अपने घोड़े खरीदे ना, जो शेष बच जाएगा वो किसका हो जाएगा जी, जो शेष बच जाएगा वो किसका हो जाएगा, घोड़े का हो जाएगा। देखिए कुत्ते का हमने 5400 हटा दिया, तो देख लीजिए भाई 000 और ये हो जाएगा 8, मतलब 8000 रुपये आपके घोड़े की कीमत है भाई। और आपने 4 घोड़े खरीदे हैं, 4 घोड़ा 8000 में, तो एक घोड़ा कितने में, 2000 में। तो इस प्रकार से देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, एक घोड़े की कीमत 2000। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझने वाली बात क्या थी, आपको घोड़े और कुत्ते का अलग अलग परसेंट दिया हुआ था, और जो फ़ायदा हो रहा है वो टोटल पे हो रहा है। तो भाई मेरे टोटल में आपको 1880 रुपये का फ़ायदा हुआ। मुझे हिंट के रूप में ये पता था कि इधर से 20 मिल रहा है, इधर से 20, इधर 10। तो मैंने क्या कर दिया कि पहले 10% निकाले, क्यों, क्योंकि मिलना तो फ़ायदा इस पर ही है ना। तो मैंने इस 20 को 10 + 10 बना लिया, और जब ये 10% निकाला तो मुझे इतना मिला। तो देखो जो रुपए में शेष बचेगा वो परसेंट में शेष का मान होगा ना जी। तो देखिए आपका कुत्ते का 10% बचा था और रुपए का 540 बचा था, मतलब 10% का मान 540 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5400। 13,400 में से जब 5400 चले जाएगा, तो जो 8000 बचेगा वो किसका हो जाएगा, घोड़े का हो जाएगा। तो 9 कुत्ते का कीमत 5400 और 4 घोड़े की कीमत 8000। अब जिसका एक का पूछेगा उसको आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे एक कुत्ते का मैंने आपको बता दिया है, 9 से भाग दे दीजिएगा तो 600 रुपये आ जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं मिश्रण विधि से बताता हूँ। यदि मिश्रण का वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका वीडियो भी दे देता हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। मिश्रण वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक पक्ष ये दूसरा पक्ष होता है, और जो मिश्रण या जो दोनों का जो मुख्य मान रहता है वो बीच में लिखाता है। तो यहाँ पे देखिए बात लाभ हानि की हो रही है। तो पहले वाले में मुझे 10% का लाभ मिल रहा है, और दूसरे वाले पे भी मुझे लाभ ही मिल रहा है, लेकिन कितने का, 20% का मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे 10% का, यहाँ पे 20% का, और मुझे कुल पे मिल रहा है 1880 रुपया। ठीक है ना, कुल पे इतना, ये इसको कुल का 10%, इसको कुल का 20%, और यहाँ पे ये रुपए दे दिए गए। ठीक है, फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से घटा के लिखते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले बना लेता हूँ। देखिए मुझे ओवरऑल मिला है 1880 रुपया, घोड़े पे मुझे मिला है 10% का लाभ, तो मैंने कहा 13,400 का 10% हो जाएगा 1340। कुत्ते पे मुझे मिला है 20% का लाभ, तो देखिए 13,400 का 20% निकलेगा 2680 रुपये। आप निकाल लेंगे 20%, 0 कट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे बटे के रूप में 100 है तो ऐसे कट गया। या आप इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखो 1340 10% का है, तो यहाँ पे 20 का 2 गुना कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। ये देखिए मिश्रण के कॉन्सेप्ट जो लोग नहीं देखे हैं उनको बता दूं कि हमेशा ये डायगोनल मतलब तिर्यक घटता है। 2680 में से 1880 जाएगा, इधर 800 बचेगा। वैसे ही इसमें से आपको ऐसे घटाना रहेगा, उल्टा तिरछा जैसा भी बोलना है आपको। तो
तो देखिए 1880 में से 1340 जाएगा, आपको बचेगा 540। तो देख लीजिए, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ भाई, ये जो 10% है वो किसका है, ये आपका हॉर्स का है, और ये जो 20% है वो किसका है, आपका डॉग का है। तो देख लीजिए ये हॉर्स का हो जाएगा और ये डॉग का, ये अनुपात के रूप में रहता है। मिश्रण का नियम है, यहाँ से देखिए 0 0 काट दीजिए। आप चाहते तो इसको 2 से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए मुझे ओवरऑल का दिया गया, तो पहले मैं देख लेता हूँ इसका योग करके, फिर मैं काटने का काम एक बार करूँगा। तो अनुपात तो कैसे करते हैं, जोड़ते हैं ना। यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा और 8 5 13, मतलब 134 भाग बना गया है। और क्वेश्चन में कितना दिया, 134 भाग का मान, क्योंकि 13,400 कुल की कीमत है ना जी। ये देखिए मैंने इसको ऐसे काट दिया है। तो देखिए 80 54 को जोड़ेंगे तो 134, और 134 का मान दिया है 13,400। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 100, ये कट जाएगा। एक का मान कितना आ गया, 100। तो चलिए भाई हम कर लेते हैं, एक का मान 100 हो जाएगा। तो 4 घोड़े की कीमत, तो भाई 4 घोड़े की कीमत देख लीजिए यहाँ पे, ये घोड़ा का मान दिया है 80 और कुत्ते का मान दिया है 54। तो देख लीजिए 80 गुणा 100 करोगे तो 8000 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे, कुत्ते का करेंगे, तो 54 गुना 100 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5400। तो 4 घोड़े की कीमत 8000, आपसे एक का पूछा है तो वो 2000 हो जाएगा। क्लियर है क्या, कर लेंगे। चलिए बात करते हैं छठा क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक आदमी 2 वस्तुओं को 8100 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सेम प्रकार का क्वेश्चन है, इस बार लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, और आपको स्पष्ट कह दिया है दोनों का जो है विक्रय मूल्य आपका क्या है, समान है भाई। ठीक है, सेम उसी लॉजिक से बनाएंगे, कुछ नया तरीका नहीं बनाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन को एक ही विधि से बनाएंगे, तो आपका जो है लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। क्या ज्ञात है, क्योंकि बात विक्रय मूल्य पर फोकस किया गया है, और विक्रय मूल्य बराबर है, इसलिए 20% हानि के साथ बेचोगे तो उसको 80 मिलेगा, और इसको 60% लाभ, तो आपका 180 हो गया। अब फिर आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि विक्रय मूल्य समान है तो आप 20% हानि 20A बराबर आपका 60 भी क्यों नहीं लिख रहे हैं करके। तो भाई मेरे यहाँ पे लाभ और हानि बराबर नहीं है, मतलब आपका लाभ और हानि, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ कहता, तब मैं बराबर करता। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है भाई, है नहीं, विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब जब आप इसको 80 में बेचोगे और इसको 160 में बेचोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका बराबर होगा। यही कह रहा है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य बराबर है कहा। बिल्कुल आसान है, देखो ये तो कट जाएगा 80 दूना, तो ये हो जाएगा आपका A/B बराबर 2:1। आसान है, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए टोटल मान कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और 3 का मान कितना दिया है 8100। ठीक है ना, तो 3 का मान 8100 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2700। 1 का मान 2700, ए को कितना मिलेगा 2 हिस्सा, और बी को कितना मिलेगा 1 हिस्सा। तो 27 दूना 5400, ए का क्रय मूल्य, और बी का मूल्य कितना हो जाएगा 2700। अब देखिए आपसे क्या क्रय मूल्य पूछा था क्या, बिल्कुल नहीं, आपसे लाभ या हानि पूछा है, और लाभ हानि तभी निकलेगा जब आपको पता हो आपका विक्रय मूल्य क्या हो। एक का विक्रय मूल्य निकाल दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है ना भाई। एक का निकाल लो और उसका 2 गुना कर दो, क्यों, क्योंकि ए और बी का तो बराबर है। क्रय मूल्य 8100, एक का विक्रय मूल्य निकालो, तो देखो किसका विक्रय मूल्य निकाल लें, देखो 20 वाले का निकाल लो। ठीक है, ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि है नहीं, तो हम क्या करते हैं 5400 का क्या कर लें 80% निकाल लें, क्योंकि 20 का तो हानि हो चुका है। नीचे का 2 जीरो है, ऐसे काट दो भैया, ये लो 80 का गुणा करो 0, 8 चौका 32, 8 पंचे 40 और 3 43, ये देखो 4320। ठीक है क्या, तो दोनों का तो बराबर है ना जी, तो इसका भी वही आएगा भाई 4220। तो इसको निकालने का आवश्यकता है क्या, ये तो यहीं से पता चल गया ना। दोनों को जोड़ लो, 0468 04, ये देखो 8640, ये मेरा क्या निकल गया भाई, विक्रय मूल्य। खरीदा था 8100 में, बेच रहा है 8640 रुपये में। कितने का फ़ायदा हुआ भाई, घटा लीजिए 0, ठीक है 4 5, ये देखिए 540 रुपये का लाभ हुआ होगा ना भाई। 8640 में से 8100 को घटा के देखिए ना जी, ये देखिए मैंने अच्छे से लिख दिया है। ए का 80% निकाल लो तो कितना जाएगा 4320 रुपये,
तो बी का भी कितना हो जाएगा 4320, क्यों? क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो कुल विक्रय मूल्य दोनों को हमने जोड़ दिया। यदि आपको डाउट हो रहा है तो चलिए मैं बी का भी निकाल देता हूँ भाई। 2700 का 160% निकाल लो मेरे भाई, ये लो 0 0, ये देखो यहाँ से काटो वहाँ से काटो, बात एक ही है। ये देखो 1 0 बच गया, ठीक है ना। तो 16 सत्ते कर लो, देखो 112 हासिल 11, 16 दूनी 32, अब 32 और 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 43। ये देखो 1320 आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में स्पष्ट कह दिया, तो दोनों को निकाल के आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, दोनों का विक्रय मूल्य आ गया 8640, खरीदे थे 8100 में भाई। तो आपको लाभ कितने का मिलेगा, 540 रुपये का। लाभ नहीं पूछा, लाभ हानि का प्रतिशत पूछा है, और लाभ हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं सबको पता है। 540 आपको मिला है लाभ, तो लाभ रहेगा ऊपर। क्रय मूल्य कितना है आपका 8100 है, गुणे में से कर लो भाई 100, 0 0 0 0 कर लो, 9 नी 81, 9 छक्का 54 और ये 0 हो गया। फिर 3 तिया 9, 3 दूना 6 और ये फिर हो गया आपका 0। तो देख लो भाई 20/3, और 20/3 मतलब 3 छक्के 18, 6 सही 2/3% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्लियर है क्या? कर लेंगे। चलो सेम क्वेश्चन देखते हैं का तौर। मनोज ने दो रेडियो 64 रुपये में खरीदे, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य, अब देखिए सरल हो गया, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या अलग है। मनोज ने दो रेडियो 64 रुपये में खरीदे, 25% लाभ और 25% हानि, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हो जाएगा आपका 125 ए, दूसरा हो जाएगा आपका 75 बी, यही होगा लाभ और ये हानि के लिए। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 25 पंचे, सॉरी 25 या 75 इधर ऐसे, और ये 25 पंच इधर, तो 3:5 हो जाएगा। कुल मिला के अनुपात कितना हो जाएगा 3:5, और 3:5 बराबर 8, और 8 का मान दिया है 6400, तो 1 का मान हो जाएगा यहाँ तक 800। यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब देखिए आपका ए का मान हो जाएगा 8 दिया 2400, और बी का मान हो जाएगा आपका 4000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए भाई क्रय मूल्य नहीं पूछा, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं प्रत्येक का। तो 2400 का आपको 2400 का 125% निकाल लो, ठीक है। तो देखिए 25 पंचे और हो जाएगा 25 चौक, 4 छक्का 24 और ये 0 0। तो इस प्रकार से देखिए 600 गुना 5 रहोगे तो 0 0 6 पंचे 30, देख लीजिए कितना आ गया 3000 रुपये। दोनों का समान है ऐसा कुछ तो नहीं क्या, प्रत्येक विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो चलिए अभी तो हमको ए का निकला है, बी का भी निकाल लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका 3000 आ गया। चलिए अब बी का देखते हैं, तो बी कितना है 4000, तो आपका 4000 का कितना 25% हानि मतलब 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 का कर दो तो भैया आपका हो जाएगा 1000, और 1000 में 3 का गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 3000 रुपये। तो एक को बेचा है आपका 3000 में, और दूसरे को भी कितने में बेचा है 3000 में। अब यदि इस प्रश्न में आपसे पूछ देता, चूँकि विक्रय मूल्य पूछा है तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई। क्वेश्चन में और ऐड करते हैं, लाभ होता कि हानि होता ओवरऑल पे, तो भैया देखो 3 और 3 6000 आपका है विक्रय मूल्य, खरीदे हो 6400 में, तो हानि हुआ कितने का, तो 400 की हानि हुई 6400 में, और गुणा कर लो भैया यहाँ पे 100 का। तो देख लीजिए 0 0 कैंसिल, 4 है नी, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 16 चौक 64 जी। इधर देखो 4 चौक 16, और इधर हो जाएगा 4 25, और फिर से देखो 4 छक्का 24, और ये हो जाएगा 6 से ही 1/4% का आपको नुकसान हो रहा है भाई, ठीक है, हानि हो रही है, ठीक है। तो आपको अधिकतम उस प्रश्न से क्या क्या और बन सकता है सब आपको प्रैक्टिस करके देखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी अलग है। देखिए एक आदमी दो वस्तुओं को 1702 रुपये में बेचता है, इस बार विक्रय मूल्य दिया है भाई ना। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लाइन को ध्यान से समझिए क्या कहता है।
ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यदि आपने एक सामान को 100 रुपये में यदि क्रय मूल्य किया है तो दूसरे वाले को आपको 100 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, तभी तो पहली का क्रय दूसरी की विक्रय के बराबर है, कह रहे हैं ना जी। समझ रहे हैं क्या? ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। मान लो आपने इसको 100 में खरीदा है, दो प्रकार का वस्तु खरीदा है, तो पहला को यदि आपने 100 में खरीदा है तो आपको दूसरी को 100 में बेचना पड़ेगा, तभी इस कथन का जो है वो सिद्ध होगा कि पहली का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर है। और बाकी कहता है कि यदि पहली वाली को 10% हानि पर और दूसरे वाले को 25% लाभ पर बेचा गया था तो ओवरऑल पर कितने रुपए का उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, यही आपसे पूछेगा वो। क्लियर है क्या? तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मैंने पहले कहा, पहले इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए अब इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। पहली का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर है, तो ये देखिए भाई, इसको मैं आपको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। पहला का क्रय और दूसरे का विक्रय बराबर है, ये वाला बात सिद्ध हो गया। पहली को 10% की हानि, भाई 100 रुपये में खरीदे, 10% का हानि हो गया तो कितने में बेचोगे जी? 90 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? ये तो स्पष्ट हो गया। मतलब पहली का विक्रय और पहला का क्रय स्पष्ट हो गया। 100 में खरीदा, 90 रुपये में उसको बेच दिया। क्लियर है क्या? यहाँ पे कहानी को समझिएगा भाई। आपको दूसरी वाली का विक्रय मूल्य स्पष्ट था क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर था। अब मुझे ये ज्ञात करना है, तो भैया मेरे, मुझे ये नहीं पता मैंने कितने में खरीदा है दूसरी वस्तु को, लेकिन मुझे दूसरी वस्तु पर स्पष्ट है 125% मिलेगा। क्यों? क्योंकि 100 मेरा है और 25 का लाभ हो गया। तो किसका 125% का मान 100 है? क्योंकि मुझे तो ज्ञात है ना विक्रय मूल्य कि 100 होने वाला है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा 25 पंचे और 25 चौके 100। 5 का पहाड़ा फिर पढ़ूंगा, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, तो ये देखो 20 और इधर बचा है 4, तो 20 चौक 80। मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई मेरे? 80। यहाँ तक क्लियर है क्या? मैं फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूँ भाई। देखिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि इसका क्रय मूल्य 100 है तो इसका विक्रय मूल्य भी 100 होगा। यहाँ कहता है पहली वस्तु को 10 रुपये हानि 10% हानि पर बेचा, तो इसका मान 90 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो भाई अब आपको इसका नहीं पता ना जी, तो यहाँ से 125% निकालो ना। तो मैंने कहा भाई x का 25% का फायदा मतलब 125 हो गया, बटे में 100 हो गया। इधर आपका 100 तो ज्ञात ही है ना, तो देख लो, इसको गुणा भाग करिएगा। 25 पंचे 25 चौके 5 बीसम, और ये देखो 20 और 4 80। तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया? 80 आ गया। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको तो लाभ हानि बताना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी तो पता होना चाहिए ना भाई। तो ये देखिए आपका क्रय मूल्य कितना है? आपने दो सामान खरीदा, पहले को 100 में दूसरे को 80 में, तो आपका हो जाएगा 180। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य देखिए, पहले 90 में बेचा फिर 100 में बेचा, तो आपको मिला 190। देखो खरीदे थे 180 में और बेच रहे हो 190 में, तो फायदा कितने को भैया? 10 रुपये का फायदा हुआ। आपको क्या करना है? प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो प्रतिशत कैसे निकालोगे? तो देखिए, आपका ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है ना, ये माना हुआ है भाई, जबकि मुझे क्वेश्चन में स्पष्ट दे दिया है 1710 रुपये विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे इससे क्या स्पष्ट हो गया कि 190 का मान दिया है 1710 रुपया। यहाँ सब बस, यहाँ जो चीज़ है इसको एक बार आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे हमने 100 हमने उदाहरण के लिए माना था ताकि हमको समझने में आसानी हो। स्पष्ट रूप से आपको क्वेश्चन में 1710 रुपये का हानि हो रहा है, वही सॉरी आपका विक्रय मूल्य है वो ओरिजिनल है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है आपका 190। तो मतलब 190 का मान कितना दिया? 1710 रुपये। ठीक है ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। एक का मान कितना हो जाएगा? 9 रुपये हो जाएगा। देखिए ये देखिए 0 0 कट गया, 19 निया 171, एक का मान 9 आ गया। अब देखिए यदि आपसे क्रय मूल्य पूछता तो मैं आपका 180 गुणा 9 करता, ये मेरा निकलता क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछता भाई तो 190 गुणा 9 करता, लेकिन मुझे क्या पूछा है? लाभ या हानि। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखो ना जी, आपको कितने का हानि होता है? 10 का हानि, और एक का मान 9, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 90। तो कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा आपका? बिल्कुल भाई 90 रुपये का। ठीक है ना।
कर लेंगे? ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन एक और कराते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1850 रुपये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहला को 100 में खरीदोगे और दूसरा को 100 में बेचोगे। क्लियर है क्या? अभी ये माना वाला है। पहली को 15% की हानि, तो भैया 100 में से 15 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 85। ये देखिए हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे x है, x को निकालो। फिर से 25% का लाभ, तो मैं कैसे करूँगा? 125 बटे में 100, और इधर क्या दिया आपको? बराबर के रूप में 100 दिया है। ठीक है, फिर से वही 25 पंचे 25 चौके 5 बीसम, तो देखो 80 फिर से आएगा। अभी पिछले बार मैंने करके दिखाया है, सेम है। तो ये देखिए आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 180 रुपया, और विक्रय मूल्य हो जाएगा 85। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या ज्ञात है? क्रय मूल्य ज्ञात है कि विक्रय मूल्य ज्ञात है? तो विक्रय मूल्य ज्ञात है। 185 का मान दिया है 1850, और अगर हम लाभ हानि की बात करें तो बिल्कुल 5 का लाभ हो रहा है। देख लीजिए 180 में खरीदे और 185 में बेच रहे हो। तो ये देखिए एक का मान कितना आ गया? 10 रुपये। इसको काट देंगे, 185 बच गए, एक का मान 10। फिर से मैं आपसे कहूँगा, यदि क्रय मूल्य पूछता मेरे भाई, विक्रय मूल्य तो खरीद दिया गया, देख यहाँ से सीधे भी हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपका जब आप 185 में 10 से गुणा करोगे तो 1850 आ जाएगा। क्रय मूल्य पूछता ओवरऑल तो आपका हो जाता 1800 रुपये। 10 का मैं 180 में गुणा कर देता। चूँकि लाभ हानि पूछा है तो देख लीजिए भाई 5 का लाभ हुआ है, तो एक का मान आपका 10 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? ये भाग है ना भाई, माना हुआ है ये, तो लाभ हो जाएगा आपका 5 गुना में से 10 करोगे तो 10 पंचे 50 रुपये का आपको क्या मिलने वाला है? बिल्कुल लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।